गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास श्वसन तंत्र पर आधारित है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। श्वसन तंत्र वह जैविक प्रणाली है जो जीवों में ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करती है। इसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं। क्या करती है? ऑक्सीजन का ग्रहण करती है, यानी ऑक्सीजन लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित यानी छोड़ देती है। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं नाक, गला, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोनकस, फेफड़ा, वायुकोश। ये जो है श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। नाक जो है, जिसे हम नोज बोलते हैं, वायु में उपस्थित धूल और जीवाणु को छानने का कार्य करती है। वायु को गर्म और आर्द्र बनाता है। नाक जो है वायु को गर्म और आर्द्र बनाती है, और जो वायु में उपस्थित होती है धूल और जीवाणु को छानने का भी कार्य करती है। फिल्टरेशन का एक तरफ से काम करती है। गला, नाक जो है, नाक और श्वास नली का यह संपर्क स्थान है गला। भोजन व वायु के मार्ग को अलग करता है। गला क्या करता है? भोजन और वायु के मार्ग को अलग कर देता है। यहाँ पे आपको फिगर दिखाई गई है। ये नास गुहा, ये मुख गुहा, ये ग्रास नली, ग्रसनी नलिका है। ये श्वास नाल, ये जो है आपको देख रहे हैं, ये श्वास नाल है, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। ये फेफड़ा जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये सब ये फेफड़ा है। और इस तरह से जो ये वाइट कलर का दिख रहा है, इसको हम जो है पसली यानी रिब बोलते हैं। इधर पे जो है फेफड़ा, लंग्स जो दिखाया गया आपको हाफ काट में बना करके, और डायाफ्राम ये है, आपका देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल क्या है? डायाफ्राम है। स्वर यंत्र, यहाँ देखिए स्वर यंत्र, जिसे हम लार्निक्स बोलते हैं। स्वर यंत्र क्या करता है? आवाज उत्पन्न करने वाला एक अंग होता है। स्वर यंत्र क्या है? आवाज उत्पन्न करता है। वायु मार्ग की सुरक्षा करता है। क्या करता है? वायु मार्ग की सुरक्षा भी करता है। श्वास नली क्या है? वायु को फेफड़े तक पहुंचाने का मार्ग। श्वास नली जो वायु को फेफड़ा तक पहुंचाती है, कार्टिलेज से बनी होती है। श्वास नाल किससे बनी होती है? कार्टिलेज से बनी होती है, जो इसे खुला बनाए रखती है। ब्रोनकस क्या है? ब्रोनकस जो है श्वास नली से निकली दो शाखाएं जो प्रत्येक फेफड़े में जाती हैं, उसी को हम जो है ब्रोनकस बोलते हैं। क्या है? ये श्वास नली से निकली दो शाखा, श्वास नली से जो निकलती है दो शाखाएं, और वो फेफड़े में जाती हैं, उसी को हम ब्रोनकस कहते हैं। श्वास नली से जो निकलती है दो नली, और जो फेफड़े में जाके मिल जाती है, उसी को हम ब्रोनकस बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। फेफड़ा, लंग्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। फेफड़े में क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। फेफड़ों में असंख्य वायुकोश होते हैं। फेफड़े में असंख्य वायुकोश होते हैं। वायुकोश क्या है? गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थल होता है। वायु के कोश में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। पतली झिल्ली और रक्त कोशिकाओं से घिरे होते हैं। वायु कोश क्या होती है? वो पतली झिल्ली और रक्त कोशिका से ही हमेशा घिरी होती है। यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, लेफ्ट, ये रहा आपका लेफ्ट लंग्स, ये आपकी यहाँ पे जो है पतली पतली कोशिकाओं से ये घिरी होती है। इस तरह से आपको यहाँ पे लायरिक्स, ट्रैकिया, इसमें जो ब्रोंकस, लेफ्ट लंग्स और रिब्स, ये टोटल जो है आपको यहाँ पे फिगर में ड्रा किया गया है। इसे आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। श्वसन प्रक्रिया के चरण, यहाँ पे क्या? श्वसन प्रक्रिया के चरण। श्वसन प्रक्रिया के चरण में क्या है आपका? बाहरी श्वसन जो है
फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। भीतरी श्वसन क्या है? भीतरी श्वसन रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, बाहरी श्वसन क्या है? फेफड़ों और रक्त के बीच का आदान प्रदान है। भीतरी श्वसन करता है रक्त और शरीर की कोशिका के बीच आदान प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। कोशिका श्वसन, कोशिका श्वसन क्या है? कोशिकाओं में ऑक्सीजन द्वारा भोजन का अपचय कर ऊर्जा का उत्पादन होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। वयस्क मानव प्रति मिनट लगभग 12 से 20 बार सांस लेता है। श्वसन दर बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक होती है। श्वसन दर जो है बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। हीमोग्लोबिन यानी रक्त में उपस्थित, हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है? रक्त में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहन करती है। श्वसन का प्रमुख उत्पाद एटीपी करता है, एटीपी द्वारा होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मनुष्य के वक्ष में 2 फेफड़े होते हैं जो फुफ्फुस वरण या प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जो 2 फेफड़े होते हैं वो फुफ्फुस वरण या प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इस तरह से जो है हमारा श्वसन तंत्र खत्म हुआ। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।